जरा सोचिए, अगर आपके दिमाग में चल रहे हर एक ख्याल को स्क्रीन पर लिख दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, स्क्रीन ही छोटी पड़ जाएगी। क्योंकि हमारा दिमाग सोचने का मशीन है। हर दिन इसमें हजारों विचार आते रहते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये सोचने का मशीन ओवरलोड हो जाती है और हमें मानसिक रूप से थका देती है, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। और सच यह है कि ओवरथिंकिंग हमारी ज़िंदगी में ब्रेक की तरह कार्य करता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। तो आज की इस वीडियो में ओवरथिंकिंग से बचने और इसे रोकने के लिए 4 तरीकों के बारे में बताऊँगा, जिसका उपयोग करके आप ओवरथिंकिंग को आसानी से रोक सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए उन 4 तरीकों को भी जान लेते हैं, जिसका यूज़ करके आप ओवरथिंकिंग को आसानी से रोक सकते हैं। तो पहला तरीका है, सबसे पहले आप सोच और चिंता में फ़र्क समझो। हमारा दिमाग 2 तरह से चलता है, या तो ये सोचता है या चिंता करता है, और इसमें सोचना अच्छी बात है। सोच का मतलब है समस्या को समझना और उसका हल ढूँढना, जबकि चिंता का मतलब है एक ही बात को बार-बार दोहराना, बिना किसी हल के। अब मैं आपको इन दोनों में फ़र्क समझाता हूँ। मान लो कल आपको कहीं पर इंटरव्यू देने जाना है और आज आप सोच रहे हैं कि रिज़्यूमे तैयार कर लूँ, कंपनी का जानकारी पढ़ लूँ और टाइम से निकलूँ। तो यह आपकी सोच है, क्योंकि इसमें तैयारी और समाधान है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अगर सवाल नहीं आया तो, कहीं मैं फेल हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तब यह चिंता है, क्योंकि इसमें कोई स्टेप और हल नहीं आ रहा है, और यही चीज़ आपको पूरी तरह से थका देती है और रोक देती है। जबकि सोच दिमाग को एक्टिव बनाता है और आपको आगे बढ़ाता है। तो इसलिए ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए सबसे पहले आप यह पहचानिए कि आप सोच रहे हैं या चिंता कर रहे हैं। ठीक है? राइट। दूसरा तरीका है, वर्तमान समय में रहना सीखिए। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है या तो बीते हुए कल पर अटकना या आने वाले कल से डरना। इसलिए आप अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान समय में रखिए। वर्तमान समय का मतलब है अभी की क्षण को पूरी तरह से महसूस करना। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाने का स्वाद, खुशबू और एहसास पर ध्यान दो। जब किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसकी बातों को ध्यान से सुनो। मन में जवाब मत बनाओ। जब चलो तो सिर्फ कदमों की आवाज और सांसों की लय को महसूस करो। वर्तमान समय का मतलब यही है। लेकिन दिक्कत यह है कि मन फिर भी भटकता है और यह स्वाभाविक है। लेकिन जब आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है और आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आप इस तकनीक को अपना सकते हैं, जिससे आपका मन तुरंत वर्तमान समय में आ जाएगा, जिसका नाम है 5, 4, 3, 2, 1 तकनीक। मतलब 5 चीज़ें देखो, 4 छुओ, 3 सुनो, 2 सूंघो और 1 स्वाद लो। इस तकनीक से आपका मन तुरंत वर्तमान समय में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? राइट। तीसरा तरीका है, अपने विचारों को लिख डालो। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार घूम रहे हैं और आप उन विचारों को रोकना चाहते हो, तो इसका सबसे आसान और असरदार उपाय है अपने विचारों को कागज़ पर लिखना। जब भी दिमाग में बहुत सारे ख्याल उमड़ने लगे, बस पेन और पेपर उठाओ, जो भी चल रहा है, जैसे चल रहा है, बिना सोचे समझे लिखते जाओ। लिखने से क्या होता है, जो उलझन सिर के अंदर घूम रही होती है, वो बाहर आ जाती है और दिमाग हल्का महसूस करने लगता है। और जब विचार कागज़ पे उतर आते हैं, तो उन्हें समझना और सुलझाना भी आसान हो जाता है। और कई बार तो सिर्फ लिखने से ही समझ में आ जाता है कि असल समस्या क्या है। इसलिए ओवरथिंकिंग लूप को तोड़ने के लिए यह तरीका बहुत मदद करता है, जिससे मन में चलने वाले सभी विचार अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं। चौथा तरीका है, अपने शरीर को एक्टिव रखो। क्योंकि ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब दिमाग बहुत एक्टिव और शरीर बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। यानी दिमाग भाग रहा है, लेकिन शरीर सोफे पर जड़ पड़ा है। ऐसे में विचारों का जाल और भी गहरा होता है, और इससे निकलने का सबसे आसान तरीका है अपने शरीर को एक्टिव रखना। क्योंकि जब शरीर चलता है तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। सुबह की हल्की दौड़, योगा या स्ट्रेचिंग, ये सब ओवरथिंकिंग को तोड़ते हैं। क्योंकि शरीर की हरकत से दिमाग को नया फोकस मिलता है, खून का बहाव बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है और चिंता कम होती है। यहाँ तक कि सिर्फ 10 मिनट तेज चलना भी काफ़ी असरदार होता है। और घर के छोटे-छोटे काम जैसे सफाई करना, पौधों को पानी देना, ये भी ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करते हैं। क्योंकि जब शरीर एक्टिव होता है तो दिमाग बेवजह की चिंताओं से हटकर वर्तमान में आ जाता है। यही वजह है कि एक्सरसाइज करने के बाद मूड बेहतर हो जाता है, और रिसर्च भी कहता है कि शारीरिक गतिविधियां ओवरथिंकिंग और एंग्जायटी को कम करती हैं। जरूरी नहीं है कि जिम ही जाओ, डांस, खेल या कोई भी मूवमेंट ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए काम करता है।
यहाँ तक कि सीढ़ियाँ चढ़ना भी दिमाग को डाइवर्ट कर देता है और ओवरथिंकिंग को कम कर देता है। तो इसलिए आप ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए अपने शरीर को एक्टिव रखिए। आ रही बात समझ में? राइट। तो ये तो है 4 सबसे आसान तरीके जिनका प्रयोग करके आप ओवरथिंकिंग जो आपको पूरी तरह से थका देता है, उसे रोक सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना भी विचार कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।